Hello everyone, my name is Bhumika, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस और आज हम करेंगे चेक कंस्ट्रेंट इन SQL. Before that, kindly subscribe my channel for more videos and press bell icon for latest notifications. तो चेक कंस्ट्रेंट, सबसे पहले हम समझते हैं कंस्ट्रेंट क्या होता है. कंस्ट्रेंट मीन्स क्या है, हमारे पास रूल्स को इम्प्लीमेंट करना. कोई भी रूल है उसको क्या बोलते हैं हम, कंस्ट्रेंट. जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने एम्प्लॉय का डेटा एंटर करते हैं और उसमें एम्प्लॉय की एज एंटर करनी है. तो आपको पता है कि हम 18 साल से नीचे से बच्चे का को हम काम नहीं करवा सकते. तो हम उसमें एज में एक कंस्ट्रेंट लगा देंगे कि एज किसी भी एम्प्लॉय की लेस देन 18 नहीं हो सकती, हमेशा ग्रेटर, मतलब एज हमेशा ग्रेटर देन 18 ही होगी. और किसी भी एम्प्लॉय को 60 इयर्स पे रिटायरमेंट हो जाती है फॉर एग्जांपल, या 57 पे रिटायरमेंट हो जाती है, तो किसी एम्प्लॉय की एज फॉर एग्जांपल 57 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तो इसे क्या बोलते हैं हम, कंस्ट्रेंट बोलते हैं. मान लो अगर किसी के मार्क्स एंटर कराने हैं और 100 नंबर का पेपर है, तो किसी के मार्क्स 100 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते. तो 100 से ज्यादा कभी मार्क्स नहीं हो सकते, और मार्क्स की वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा ही होनी चाहिए, है ना. तो मार्क्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन. तो इस टाइप के कंस्ट्रेंट लगाना, या फिर हम बोलते हैं कि किसी का नेम लिखना है फॉर एग्जांपल, तो नेम हमने क्या किया, 1 2 3 तो किसी का नेम हो नहीं सकता, तो हमेशा इसमें अल्फाबेट ही होना चाहिए. तो उसमें हम एक कंस्ट्रेंट लगा देंगे कि जो भी वैल्यू इसमें हमेशा एंटर हो वो हमेशा एक अल्फाबेट ही होना चाहिए. जैसे ईमेल पे क्या कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, पैटर्न का कंस्ट्रेंट, मतलब उसमें हमेशा @gmail.com ही आना चाहिए. तो मतलब ये क्या हो गया, कंस्ट्रेंट हो गया. अब सीक्वल में क्या है हमारे पास, चेक कंस्ट्रेंट, चेक लगा सकते हैं. चेक देखते हैं अब क्या है हमारे पास. द चेक कंस्ट्रेंट, मतलब चेक किस लिए यूज होता है, इज यूज टू लिमिट द वैल्यू रेंज. मतलब एक वैल्यू की रेंज की, मतलब मार्क्स हमेशा 0 से लेके 100 के बीच में ही होने चाहिए. दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ कॉलम, मतलब किसी भी कॉलम में हम इसे प्लेस कर सकते हैं. If you can define check constraint on a single column, it allows only certain values for this column. अगर आप किसी particular column के लिए check constraint लगा दोगे, जैसे मैंने आपको बताया एज के लिए हम check constraint लगा देंगे कि एज हमेशा 18 से ज्यादा और 57 से कम ही होनी चाहिए. तो वो check constraint क्या करेगा, उसी particular कॉलम के लिए ही वर्क करेगा. नेक्स्ट क्या है, इफ यू डिफाइन अ चेक कंस्ट्रेंट ऑन अ टेबल, अगर हम पूरे टेबल पे ही चेक कंस्ट्रेंट लगा देंगे तो क्या होगा, इट कैन लिमिट द वैल्यूज इन सर्टेन कॉलम्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज इन अदर कॉलम्स इन द रो. अगर हम पूरे टेबल पे ही चेक कंस्ट्रेंट लगा देंगे तो वो क्या करेगा, उनमें से कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स की वैल्यू पे कंस्ट्रेंट कर देगा बेस्ड ऑन अदर कॉलम्स. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हम पूरे टेबल पे कंस्ट्रेंट लगा देते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय मैनेजर की पोस्ट पर है तो उसकी सैलरी हमेशा 5000 से ज्यादा ही आएगी. तो उसकी पोस्ट एक अलग कॉलम हो गया और उसकी सैलरी एक अलग कॉलम हो गया. अगर कोई पोस्ट मतलब कोई क्लर्क है, मान लो प्राइवेट डिपार्टमेंट है, वहां पे कोई क्लर्क है, तो फॉर एग्जांपल हमारे उस कंपनी में किसी भी क्लर्क की सैलरी फॉर एग्जांपल 20,000 से ज्यादा है ही नहीं. तो हम उसमें कंस्ट्रेंट लगा देंगे कि अगर पोस्ट क्या है, क्लर्क की है, और तो हमारे पास सैलरी कभी 20,000 से ऊपर जाएगी ही नहीं. तो ऐसा भी कर सकते हैं. तो वो चेक कंस्ट्रेंट किस पे लगेगा, टेबल पर. अब चेक कंस्ट्रेंट लगाते हैं कि क्रिएट टेबल पे. क्रिएट टेबल पे जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं, इसमें एग्जांपल में क्या कर रहे हैं, द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेट्स creates a check constraint on the age column when the person table is created. जब भी हम person table को create कर रहे हैं तो उस पर check constraint लग रहा है. The check constraint ensures that the age of a person must be 18 or older. मतलब जो person की age है वो 18 साल होनी चाहिए कम से कम, या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट टेबल, हमने जैसे पिछली वीडियो में क्या किया है, क्रिएट टेबल. फिर हम क्या करेंगे, टेबल का नाम, फिर ब्रैकेट शुरू और ये ब्रैकेट बंद, लास्ट में सेमीकोलन, जैसे कि मैंने आपको बताया.
तो फर्स्ट कॉलम है इसका आईडी, आईडी है, आईडी में वैल्यू किस टाइप की आ रही है, इंट टाइप की आ रही है, ठीक है। इसमें हमने क्या लगाया, नॉट नल, कि एम्प्लॉय की आईडी कभी भी नल नहीं हो सकती। दूसरा, लास्ट नेम वैर क्या डेटा टाइप का होना चाहिए, मतलब टेक्स्ट डेटा टाइप का होना चाहिए, मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स हम इसमें एंटर कर सकते हैं। नॉट नल, ये भी वैल्यू, लास्ट नेम भी किसी का ब्लैंक नहीं होना चाहिए। फर्स्ट नेम पे लगा दिया हमने वैरकर और 255 कैरेक्टर का होना चाहिए। फिर नेक्स्ट कॉलम हमने क्या कर दिया, हर कॉलम के बाद कॉमा लगता है। उसके बाद एज हमने कर दी इंट, ठीक है, कि एज की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर टाइप की होगी। अब हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया है, अब इसके आगे हमने कुछ नहीं लिखा है कि कितने डिजिट्स क्यों नहीं, हमने इसमें कंस्ट्रेंट लगा दिया चेक, चेक करें जब भी डेटा एंटर हो, ब्रैकेट में लिखना है आपने कंस्ट्रेंट कि एज ग्रेटर देन, या तो 18 से ज्यादा हो, इक्वल टू 18, या तो 18 के बराबर हो, तो फिर तब ही हम कॉलम में एंट्री कर पाएंगे। जब हम करते हैं ना इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज, तो उसमें अगर वैल्यू एज की 18 से ज्यादा होगी या 18 के बराबर होगी तभी हम वैल्यू को एंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चेक की वर्ड को यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। सिर्फ कॉलम लिखना है और उसके बाद सारे हमने कॉलम लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद चेक लगा दिया, किस पर, पूरे टेबल पे ही लगा दिया, क्या कि एज है हमारे पास हमेशा 18 से ज्यादा ही होनी चाहिए। अब हमारे पास ओरेकल, सीक्वल सर्वर और माई सीक्वल में, मतलब सीक्वल सर्वर और माई एसक्यूएल में ये लिखने का तरीका अलग अलग है। देखिए कैसे, हमने इसमें लिखा क्रिएट टेबल पर्सन, पूरा हमने टेबल की फील्ड्स इसमें एंटर कर दी, और उसमें हमने क्या लिखा, जैसे एज पे लगाना है तो हमने एज में क्या किया, ये है हमारे पास माई एसक्यूएल में ये स्टेटमेंट। अब हमारे पास एसक्यूएल सर्वर में क्या तरीका है, एसक्यूएल सर्वर में लिखना पड़ेगा एज, जिस कॉलम पर हमने लगाना है चेक, इंटीजर टाइप, और उसके आगे ही हम चेक लिखेंगे। इसमें क्या था, हमने कॉमा डाला और उसके बाद स्टेटमेंट लिखी है, चेक स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या है, एज, यहाँ पर लिखा चेक, और उसके बाद ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रेंट लिख देंगे, एज इज ग्रेटर देन 18। तो ये एसक्यूएल में इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद to allow naming of a check constraint and for defining a check constraint on multiple columns use following SQL syntax। नीचे वाला जो सिंटेक्स है ये हम कर सकते हैं अगर हमने मल्टीपल कॉलम में लगाना है। MySQL में एक तरीका ये था, लेकिन अगर हमने मल्टीपल उसमें लगाना है, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं क्रिएट टेबल पर्सन क्रिएट करा, आईडी डाल दी, लास्ट नेम नॉट नल, फर्स्ट नेम डाल दिया, एज डाल दी, सिटी डाल दी। अब हमने कंस्ट्रेंट लगाया, कंस्ट्रेंट क्या लगाया, कंस्ट्रेंट है चेक पर्सन, ठीक है। चेक पर्सन हमने क्या दे दिया, कंस्ट्रेंट का नाम, कंस्ट्रेंट का नाम भी दे सकते हैं हम। हमने कंस्ट्रेंट बनाया चेक पर्सन, और ये क्या चेक करेगा, अब चेक में हम पूरा लिख देंगे इसमें कि एज की वैल्यू ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, एंड सिटी इक्वल टू दिल्ली, मतलब हमेशा एज की वैल्यू, ये उस जगह के एम्प्लॉय के लिए हैं जो सारे के सारे एम्प्लॉय दिल्ली में लोकल ही वो अपने ऑफिस में एम्प्लॉय रखते हैं, तो वहां पे सिटी की वैल्यू दिल्ली के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकती। तो हमेशा एज की वैल्यू वहां पर 18 भी होगी, और 18 से ज्यादा या 18 के बराबर भी होनी चाहिए, और दिल्ली भी होना चाहिए, तब ही टेबल में इंसर्ट हो सकती है वैल्यू, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर हमने मल्टीपल कॉलम्स पे चेक कंस्ट्रेंट लगाना है तो हमने पहले तो यहाँ लिखा चेक, और हमने जो भी कंडीशन लगानी है चेक भी और भी कर सकते हैं अगर हमने यहाँ पर, और लेकिन हमें तो दोनों चाहिए, 18 से ज्यादा एज भी होनी चाहिए, दिल्ली सिटी भी होनी चाहिए। तो आपने ये कंडीशन लिखी, उससे पहले आपको क्या लिखना है, कंस्ट्रेंट कीवर्ड जरूर लिखना है। कंस्ट्रेंट कीवर्ड लिखा, कोई भी कंस्ट्रेंट का नाम लिख देना है। अब उसके बाद है एसक्यूएल चेक ऑन ऑल्टर टेबल। ऑल्टर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ऑल्टर को क्यों यूज करते हैं, अगर हमें कोई कॉलम ऐड करना है या कोई कॉलम हमने
उसका डेटा टाइप चेक करना है। तो देखो अगर हम कॉलम ऐड करेंगे एक पर्टिकुलर टेबल में तो उसमें तो कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। मान लो पहले से ही हमारे पास टेबल में एज नाम की फील्ड नहीं थी, जैसे इस एग्जांपल में ऑल्टर टेबल पर्सन्स नाम का हमने टेबल ऑल्टर कर रहे थे, और उसमें हमने क्या करना है, एक ऐड करना है, किसको, एज को ऐड करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और उससे पहले चेक लगा दिया कि एज हमेशा ग्रेटर देन 18 ही होनी चाहिए। तो अब इसमें वही वैल्यूज एंटर होंगी एज की जो 18 से ग्रेटर है। तो हम ऑल्टर स्टेटमेंट में भी ये चेक लगा सकते हैं। ये था हमारे पास माई सीक्वल एसक्यूएल सर्वर पे हम कैसे लगाएंगे। अगर हम मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल पर्सन ये तो सेम है। उसके बाद क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया चेक, और उसके बाद सारी कंडीशन लिख दी। एज 18 से ज्यादा होनी चाहिए, सिटी हमारे पास कोई भी हमने, सैडनेस कोई भी है, सिटी का नाम है वो रख दी। उसके बाद क्या है, इससे पहले क्या करेंगे, ऐड लिखा हमने। ऐड क्या कर रहे हैं हम, कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं। कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं किस पे, चेक पर्सन नाम का कंस्ट्रेंट। फिर हम कंस्ट्रेंट का नाम लिख दिया कि इस कंस्ट्रेंट का नाम क्या है, चेक पर्सन एज। हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, राम शाम, कुछ भी इस कंस्ट्रेंट का नाम रख सकते हैं। तो ये क्योंकि पर्सन की एज चेक कर रहा है, और एज सिटी भी लिख सकते हो आप इसमें। तो हमने ऐड करना है, इसमें दो कॉलम ऐड हो रहे हैं, एक तो एज ऐड हो रहा है इसमें, दूसरा सिटी ऐड हो रहा है, और दोनों की ये चेक कर रहा है कंडीशंस को। उसके बाद है ड्रॉप अ चेक कंस्ट्रेंट। ड्रॉप के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑल्टर के थ्रू आप कोई भी कॉलम ड्रॉप कर सकते हो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। तो ऑल्टर टेबल पर्सन हमने ड्रॉप कर दिया। कोई भी कंस्ट्रेंट को डिलीट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ये चेक कंस्ट्रेंट को यूज करते हैं। तो ऑल्टर टेबल पर्सन ड्रॉप, हमने कोई कंस्ट्रेंट में से हटाना है तो हमने कंस्ट्रेंट ही डिलीट कर दिया, कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट का नाम लिख देंगे। हमने ये जो कंस्ट्रेंट बनाया था और उस पर कंस्ट्रेंट क्या लगा दिया कि एज 18 से ग्रेटर होनी चाहिए और सिटी हमेशा यही होनी चाहिए। तो अब हम अगर डिलीट कर देंगे इस कंस्ट्रेंट को, तो अब ये कंस्ट्रेंट की वैल्यू डिलीट हो गया, वो चेक नहीं करेगा वैल्यू क्या इसमें कंस्ट्रेंट लगना चाहिए था। माई एसक्यूएल में कैसे करेंगे डिलीट, देखो ऑल्टर टेबल पर्सन, ऑल्टर टेबल पर्सन ये सेम है। उसके बाद यहाँ पे लिखते थे एसक्यूएल सर्वर में लिखना ड्रॉप कंस्ट्रेंट, और इसमें क्या लिखते हैं, ड्रॉप चेक। माई एसक्यूएल में लिखेंगे ड्रॉप चेक, ठीक है, इसमें चेक लिखते हैं। और उसके बाद वही इसका, आप तो दोनों ट्राई कर सकते हो, आप काम कर रहे हो आपको याद नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपने क्या देना है, कंस्ट्रेंट का नेम। तो ये थी आज चेक कंस्ट्रेंट पे मेरी वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आप प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली आप मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं मैं एसक्यूएल पे और वीडियोस बनाऊं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख सके मेरे साथ। So again, thanks for watching my video.